अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपको सीलिंग फ़ैन की कनेक्शन करना सिखाएंगे कैपेसिटर के साथ, और मुकम्मल इसकी वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर ये होता है कि 4 लीड्स जो होती हैं वो बाहर आती हैं इसकी सीलिंग फ़ैन की। तो 2 जो होती हैं वो स्टार्टिंग की होती हैं और 2 रनिंग की होती हैं। तो इसमें हमने पहले, आपके पास सीरीज़ लैंप होना ज़रूरी है। तो सीरीज़ लैंप से आपने पहले चेक कर लेना है कि कौन कौन सी तार जो है वो उसका कनेक्शन जो है हमने करना है वो आपस में जो है ना वो कनेक्टेड है। तो ये 2 जो तार हैं इनके कलर जो हैं वो सेम है। ये जो रेड वाली हैं ये देखें आप, तो ये एक वाइंडिंग की तार है और ये दूसरी वाइंडिंग की तार है। तो अब हम सीरीज़ से पहले चेक कर लेते हैं ये आपस में इसका कनेक्शन ठीक है। तो ये देखें दोस्तों, ये हमने एक वाइंडिंग चेक कर रहे हैं, ये दोनों तारों को हमने चेक किया तो लैंप रोशन हो गया। इसका मतलब है ये वाइंडिंग, एक इसकी वाइंडिंग ठीक है। अब हम दूसरी इसकी जो वाइंडिंग है वो चेक करते हैं। ये देखें, अब दूसरी वाइंडिंग को हम चेक कर रहे हैं। ये देखें, तो ये दूसरी वाइंडिंग भी ठीक है। तो इसके साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसका टेस्टिंग कैसे करते हैं। इसमें 2 टेस्ट हम करते हैं। एक शार्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, शार्ट तो नहीं है मोटर इसमें, और दूसरी हम क्रॉस वाइंडिंग करते हैं। तो शार्ट के लिए अगर हम पहले देखें तो एक वाइंडिंग को बॉडी के साथ पहले लगाएं तार को। ये देखें, ये अब एक वाइंडिंग की तार को चेक करें, फिर दूसरी को चेक करें, यानी कि वाइंडिंग की तार को और बॉडी की तार को सीरीज से चेक लगाना है आपने। ये देखें, अब दूसरी वाइंडिंग को करें। ये अब अगर शार्ट होती तो ये बल्ब रोशन होता है, इसका मतलब है शार्ट नहीं है। अब क्रॉस चेक कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ कि दोनों वाइंडिंग जो हैं मुख्तलिफ एक एक तार लेनी है दोनों वाइंडिंग की, उनको आपस में चेक करना है। अगर वो रोशन हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आपकी वाइंडिंग क्रॉस में है, उससे भी आपको जो सीलिंग फ़ैन है वो नहीं चलता। इस ये देखें, अभी रोशन नहीं हुआ तो इसका मतलब है ये क्रॉस भी नहीं। तो अब तीसरी जो चीज़ आती है इसकी, अब हम इसके कैपेसिटर के कनेक्शन करेंगे। तो वो ऐसे करने आपने कि ये 4 तारें हैं, दो दो रेड हैं और 2 ब्लैक हैं। इनमें से हमने एक एक तार जो है वो ले लेनी, कोई भी आप तार ले लें, एक ये ले लें, एक रेड ले लें और एक ब्लैक ले लें। तो इनको हम जोड़ देंगे, इन वायर को हम जोड़ देंगे तो ये मेन हो जाएगी इसकी तार। इसको हम न्यूट्रल या फेस दे देंगे, और ये जो 2 तारें आपके पास रह जाएंगी, ये वाली जो 2 तारें आपके पास रह गई हैं वाइंडिंग की, इन पर हम कैपेसिटर को लगा देंगे। तो ये आपका जो कनेक्शन है वो मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद हमने इसको पावर सप्लाई जब देनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। ये ज़रा हम कैपेसिटर को आपको लगा के दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हमने कैपेसिटर के साथ 2 तारें लगा दी हैं, एक रेड लगा दी और एक ब्लैक लगा दी। अब हमने इसके चक्कर जो है वो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके जो सीलिंग फ़ैन के जो चक्कर हैं वो सीधे हैं या उल्टे हैं। तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं कि आपकी जो मेन वायर है, आपकी ये जो मेन वायर हमने बनाई है ये 2 को जोड़कर, ये जो दो तारें जोड़ी हैं इनको सीरीज़ पर आपने चेक करना है। यहाँ एक तार लगाएं और कैपेसिटर को एक सिरे पर लगाएं, फिर दूसरे पर लगाएं। जहाँ पर आपका जो बल्ब है वो ज़्यादा रोशन होगा वो आपके सीधे चक्कर होंगे। अब हम आपको ये करके दिखाते हैं। ये देखिए, अब हमने एक एक वायर मेन पे लगा रहे हैं और एक कैपेसिटर की तरफ एक पॉइंट पे लगा रहे हैं। तो ये बल्ब की पोजीशन देख लें आप, यहाँ पर ये कैसे ग्लो कर रहा है। अब आप दूसरी पर लगाते हैं हम ज़रा, ये मेन पर है और ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। अब दूसरे पे देखें, बल्ब की जो ग्लोइंग है, ग्लो कर रहा है वो कम की तरफ जा रहा है। ये देखें, ये देखें, अब ये दूसरी की तरफ है वो कम ग्लो कर रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारा जो पहला पॉइंट था, हम इस पर अगर एक तार लगाएंगे मेन की पावर की फेज़, तो जो दूसरा है ये जो पॉइंट है इसके पर हम न्यूट्रल लगा देंगे तो आपके ये जो पंखा है इसके जो चक्कर है वो भी सीधे होंगे। और इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर जब हम इसको फिट कर देते हैं पाइप के साथ सीलिंग पर ऊपर लगा देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो चक्कर हैं वो उल्टे हो जाते हैं, तो उनको फिर दोबारा सीधा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप इसको नीचे ही या अपने जो है वर्क प्लेस पर भी उसको आपको पता लग जाता है कि हमारे जो पंखे के कनेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है, सीधा ये चलेगा। तो आम तौर पर मैं आपको यही बता देता हूँ कि जो जो हमारे सीलिंग फ़ैन पर जो कैपेसिटर है वो कौन सा लगता है। तो सीलिंग फ़ैन पर हम अगर कोई पुराना पंखा हो तो उसको 3.5 का यानी 3.5 माइक्रो फैराड का लगाते हैं, और अगर कोई नया पंखा हो तो हम उस पर
2.5 का कैपेसिटर जो है वो लगा देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब से लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।